नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात होगी राजेश खन्ना, डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना की पहली गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू की। अंजू महेंद्रू जो राजेश खन्ना के साथ तकरीबन 7 साल तक रहीं और फिर अचानक से दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना को कहा जाता है, हम सभी जानते हैं। और राजेश खन्ना ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। फिल्मों के साथ वो अपने लव अफेयर्स को लेकर भी सुर्खियों में रहे। अपने से उम्र में 16 साल छोटी डिंपल कपाड़िया को उन्होंने अपनी दुल्हनिया बनाया। लेकिन उससे पहले अंजू महेंद्रू के साथ प्यार और 7 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद ब्रेकअप ने उस वक्त हर तरफ हंगामा मचा दिया था। खबरों की माने उस दौर की तो अंजू और राजेश खन्ना के प्यार की शुरुआत साल 1966 में हुई थी। अंजू जहां स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी तो वहीं राजेश खन्ना बॉलीवुड के सुपरस्टार बन चुके थे। चूंकि फिल्में उनकी आने लगी थी और 2-3 साल बाद यानी कि 69 में आराधना के बाद से ही राजेश खन्ना बॉलीवुड में एक चमकते हुए स्टार बने। राजेश खन्ना से अलग होने के बाद जब छलका एक्ट्रेस अंजू महेंद्रू का दर्द, तो यूं लगा कि काका ने अंजू के साथ बेवफाई कर दी। सालों बाद अंजू ने एक अपना इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने इन तमाम बातों का जिक्र किया। साल 1966 से 1972 तक राजेश खन्ना और अंजू का रिश्ता चला और कहा तो यह भी जाता है कि अंजू महेंद्रू राजेश खन्ना पर जान छिड़कती थी और काका भी उन्हें उतना ही चाहते थे। काका के बंगले आशीर्वाद को अंजू ने खुद अपने हाथों से सजाया था। अंजू उनके साथ ही रहा करती थी। राजेश खन्ना अंजू के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत सीरियस थे और काफी साल लिव इन में रहने के बाद 1971 में काका ने अंजू को शादी के लिए प्रपोज किया। अंजू की मां भी बेटी पर लगातार दबाव बना रही थी कि वो राजेश खन्ना से शादी कर ले, लेकिन वो नहीं मानी। चूंकि अंजू अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा एक प्रोग्रेसिव नेचर की थी और इंडस्ट्री में वो भी कुछ करना चाहती थी। दरअसल राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू दोनों ने अपने करियर की शुरुआत एक साथ में की। दोनों थिएटर करते थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसकी जो किस्मत में लिखा होता है उससे वही मिलता है। राजेश खन्ना की किस्मत में सुपरस्टारडम लिखा था, सो उन्हें वो सुपरस्टारडम मिला और अंजू महेंद्रू की किस्मत में संघर्ष लिखा था, सो उन्हें संघर्ष मिला। अब क्योंकि राजेश खन्ना चाहते थे कि अंजू अपना करियर छोड़कर उनसे शादी कर ले, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहती थी और इसी बीच काका की मुलाकात डिंपल से हुई। काका के मुताबिक वो डिंपल कपाड़िया को तब से जानते थे जब वो छोटी बच्ची थी, लेकिन दोनों के बीच नजदीकी आई एक चार्टर्ड फ्लाइट में और यहीं से बातचीत और मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ और फिर जल्दी ही दोनों के अफेयर की खबरें उस दौर की पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। अंजू और राजेश खन्ना ने अपना 7 साल का रिश्ता इस दौरान तोड़ा भी नहीं था कि दोनों के अफेयर की खबरें आने लगी, राजेश और डिंपल। और इस तरह की खबरों से अंजू अब धीरे धीरे, पहले तो उन्हें लगा कि ये फिल्मी गॉसिप है, लेकिन बाद में वो परेशान होने लगी। साल 1973 में डिंपल संग राजेश खन्ना ने अपना घर अचानक बसा दिया था और वहीं एक इंटरव्यू में अंजू ने राजेश खन्ना से ब्रेकअप और डिंपल की उनकी लाइफ में एंट्री को लेकर काफी कुछ कहा था जो दोनों को बुरा लगा। उन्होंने बताया था कि राजेश खन्ना डिंपल को बचपन से ही जानते थे। हालांकि फिल्म बॉबी के बाद दोनों बेहद करीब आ गए। अंजू महेंद्रू इस इंटरव्यू में डिंपल को एक चालाक लड़की कहती हैं। वो कहती हैं कि डिंपल एक चालाक लड़की है। जब मैं और राजेश उससे पहली बार मिले तो वो हमें राजेश अंकल और अंजू आंटी कहकर बुला रही थी, लेकिन फिर मैंने उसके अंदर एक बदलाव देखा। वो मासूमियत की आड़ में कुछ ऐसी बातें कहने लगी जिनका निशाना केवल मैं हुआ करती थी।
लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत को जो मंजूर होता है वही होता है। राजेश खन्ना डिंपल को पसंद करने लगे थे, लिहाजा उन्होंने एक रोज शादी के लिए प्रपोज किया और फिर डिंपल कपाड़िया से अचानक शादी कर ली। इसकी भनक किसी को नहीं हुई। कहते हैं कि सिर्फ देवयानी चौबल को यह बात मालूम थी, जो उस दौर की मशहूर क्रिटिक थी, जर्नलिस्ट थी, कि राजेश खन्ना डिंपल से शादी करने वाले हैं। और जिस रात राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की शादी हुई, उसी रात अंजू महेंद्रू से देवयानी चौबल मिली उनके घर पर और उनका इंटरव्यू किया। बाद में वो इंटरव्यू जब छपा तो उस बात से राजेश खन्ना इतने खफा हो गए, इतने नाराज हुए कि उन्होंने फिर ताउम्र कभी भी न तो देवयानी चौबल को कोई इंटरव्यू दिया, न उनसे कोई संबंध रखा, न उनसे कोई बात की। जबकि देवयानी चौबल राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम का एक मजबूत पिलर थी। सुपरस्टार शब्द ही दरअसल राजेश खन्ना के साथ जोड़ने वाली अंजू महेंद्रू की करीबी दोस्त, राजेश खन्ना की करीबी दोस्त देवयानी चौबल थी। लेकिन वक्त वक्त की बात है। और कहते हैं कि जिस रोज राजेश खन्ना की शादी हुई, मार्च 1973, 27 तारीख थी और शायद अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो, और तब राजेश खन्ना की जो जहां से बारात गुजरनी थी उसका जो रोड मैप बनाया गया था, अचानक से राजेश खन्ना ने उस रोड मैप को चेंज कर दिया। अफरा तफरी मच गई और पता चला कि राजेश खन्ना चाहते हैं कि ये बारात अंजू महेंद्रू जहां रहती हैं उसके सामने से होकर गुजरे। ये राजेश खन्ना की अदा थी। वो जब किसी को चढ़ाने पर आते थे तो फिर सारी सीमाएं लांघ जाते थे, सब कुछ तोड़ देते थे। और यही राजेश खन्ना ने अंजू महेंद्रू के साथ किया। वो अपनी बारात अंजू महेंद्रू के फ्लैट के नीचे से लेकर गए। अब कोई भी समझ सकता है इस दर्द को। बहरहाल अंजू महेंद्रू ने ताउम्र कभी शादी नहीं की, वो अकेली रहीं। और बाद के दिनों में जब राजेश खन्ना, डिंपल कपाड़िया दोनों अलग अलग रहने लगे, राजेश खन्ना का करियर एक तरीके से डूबने लगा। फिल्में उनकी कर तो रहे थे मगर चल नहीं रही थी। तो एक रोज उनकी राजेश खन्ना अंजू महेंद्रू से एक रोज मिलने जाते हैं और उसी फ्लैट पर जो कभी राजेश खन्ना ने खुद खरीद कर अंजू को दिया था। और फिर दोनों बैठते हैं, मुलाकात होती है, बातें होती हैं और फिर ये मुलाकातों का सिलसिला यूं ही चल पड़ता है। और राजेश खन्ना के आखिरी दिनों तक अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो डिंपल कपाड़िया के साथ राजेश खन्ना के बगल में आपको अंजू महेंद्रू भी नजर आएंगी। अंजू महेंद्रू के फिल्मी करियर को अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा आपको कुछ याद रखने लायक नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपने हाल फिलहाल में हीरा मंडी देखी हो तो हीरा मंडी में जो बुआ जी का किरदार है, फूफी जान, जो आती हैं मसले सुलझाने के लिए, वही अंजू महेंद्रू हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।